हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जी हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी। मैंने पिछली वीडियो में आपको जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सारा सिलेबस समझाया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट 1 की आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। यूनिट 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। यूनिट 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की मीनिंग, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। देन उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे, किस जियोग्राफर ने क्या डेफिनेशन दी हुई है जियोमॉर्फोलॉजी की। उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी का नेचर पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम स्कोप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी कि कैसे कैसे जियोमॉर्फोलॉजी डे बाई डे ग्रो करती गई है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रीसेंट ट्रेंड्स और देखेंगे कि कहाँ कहाँ जियोमॉर्फोलॉजी का एप्लीकेशन है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। खासकर जियोमॉर्फोलॉजी को जिन बच्चों को सब्जेक्ट मैटर याद करने में काफी दिक्कत आती है, उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो मेरे साथ देखिएगा जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। तो यहाँ लिख देती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग। जी हाँ, तो मीनिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, स्टडीज लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। जो क्या करती है, लैंडफॉर्म स्टडी करती है। किसका? लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। स्टडीज लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ या ऑफ द अर्थ। जैसे कि अब आप बोलोगे लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म स्थलाकृति, जैसे कि रिवर हुआ, माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज हुए, हिल्स हुई। अर्थ एंड नेचुरल प्रोसेस। जियोमॉर्फोलॉजी क्या करता है? जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है और क्या करती है? अर्थ के लैंडफॉर्म की स्टडी करती है और नेचुरल प्रोसेसेस की स्टडी करती है। तो लैंडफॉर्म में क्या आ जाएगी? एग्जांपल लिखती हूँ। लैंडफॉर्म में आ जाएंगे हमारे रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, ठीक है, वैलीज, प्लेन्स। ये क्या आ गए हमारे? ये हो गए हमारे सारे लैंडफॉर्म्स। और एक्सेट्रा और भी टाइप्स के लैंडफॉर्म। और नेचुरल प्रोसेस में क्या की स्टडी करती है, तो इसके भी एग्जांपल लिख लेते हैं हम। नेचुरल प्रोसेस में जैसे कि बात करते हैं वेदरिंग की, इरोजन की, वेदरिंग, इरोजन, टेक्टोनिक एक्टिविटी, एंड हम बात करते हैं ग्लेशिएशन की। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस में ये बात करती है वेदरिंग की, वेदरिंग मतलब इरोजनल डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ किसी भी लैंडफॉर्म के, जैसे कि मिट्टी गिर रही है या मिट्टी चटक के गिर रही है, उस टाइप में। फिर हम बात करेंगे टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जैसे कि वल्केनिसिटी, सीस्मिसिटी, अर्थक्वेक, टाइड्स, ग्लेशिएशन, जैसे कि ग्लेशियर का कैसे बनना हुआ, ग्लेशियर का पिघलना हुआ। तो ये सारे स्टेप्स हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। तो मीनिंग आपको समझ आई? एक बार मैं और बता देती हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, स्टडीज लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है और स्टडी क्या करती है? लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। लैंडफॉर्म क्या कौन से? जैसे रिवर्स हुआ, माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज हुए, हिल्स हुई, वैलीज, प्लेन्स, इस तरीके से। और एंड नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ग्लेशिएशन। वेदरिंग के दो टाइप, इरोजन एंड डिपोजिशनल वेदरिंग। ठीक है, तो मीनिंग की हम बात करते हैं। तो अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि कहाँ डाउट आ रहा है। अगर कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हो तो कुछ ओवरलैप हो रहा है। फिर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो
सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, स्टडीज लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ एंड नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ, जो भी अर्थ में नेचुरल प्रोसेसेस होती है। लैंडफॉर्म क्या कौन कौन से, जैसे कि रिवर हुआ, माउंटेन्स हुआ, प्लेट्यूज हुआ, हिल्स हुआ, वैलीज हुआ, प्लेन्स हुआ, ठीक है। और नेचुरल प्रोसेस क्या हुई हमारी, वेदरिंग हुई, इरोजन हुई, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, ग्लेशिएशन हुई। जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ ना, आपको अपनी एग्जाम में सेम उसी वे में लिखना है। जैसे कि मान लो एग्जामिनर ने शॉर्ट आंसर में पूछ लिया मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो आपको सिर्फ इतना लिख कर आना है, और 2-4 पॉइंट अगर आप एग्जाम्पल्स बढ़ा सकते हैं, या आप अपना जैसे कि मैंने ये लिखे हैं, इस तरीके से लिखा है रिवर माउंटेन्स, अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स रिवर, माउंटेन, हिल्स, वैलीज, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स हुए, माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेट्यूज। ये मैं आपको बस लिखने का तरीका बता रही हूँ, कंटेंट सेम ही है। प्लेन्स, कुछ आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो एग्जामिनर को थोड़ा कॉपी बस अपनी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, अपन कंटेंट दे ही रहे हैं तो आप, और मेन चीज कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब जैसे भी अपन घिसी-पिटी राइटिंग में नहीं लिखना है, अच्छे से सुंदर सुंदर लिखेंगे। 3 घंटे काफी होते हैं ना, अपन को कितने आंसर, 10 आंसर ही तो लिखने हैं, काफी होते हैं, सफिशिएंट टाइम है 3 घंटे। तो आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा, और चाहो तो अपनी कॉपी को बहुत सुंदर तरीके से भी लिख सकते हैं आप। कॉपी में कोई काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, क्रॉस के मार्क्स नहीं होने चाहिए, अगर आपसे गलती हुई, मान लो अगर आपने कुछ लिखा है, प्लेन्स लिखा है मान लो, और आपको वो नहीं आ रहा समझ, तो आपको ऐसे ऐसे गुचर मुचर नहीं करना है ना। अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपको प्लेन्स काटना है, तो आप सिंपल वे में क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे सिर्फ उसमें, बस इतना। आपको ऐसे ऐसे ये करने की जरूरत नहीं है, इससे क्या है, कॉपी खराब लगती है, वर्ड वर्स्ट लगती है, कॉपी गंदी लगती है। और फिर गंदी कॉपी, वैसे भी एग्जामिनर आप सोचो, मतलब अपन एमए कर रहे हैं तो कौन बच्चा चेक, मतलब कौन टीचर चेक करेगा, 60-65 की उम्र वाला चेक करने वाला है, तो उसके लिए राइटिंग तो मैटर करती है, राइटिंग भी मैटर करती है। काटा पीटी होगी तो उसको पढ़ने में मन नहीं करेगा, वो देखेगा भी नहीं कॉपी, और ज्यादा बिना देखे मार्क्स देगा, तो फिर आपको पता है ना कैसे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मीनिंग हो गई। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले भाई जो मीनिंग है भाई इंट्रोडक्शन है ना, हम इसमें 2-3 जैसे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो हमने मीनिंग लिखा है उसको हम इंट्रोडक्शन में भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। जो मैंने बताया था, जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, स्टडी अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म, ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं, और एग्जाम्पल डाल देंगे थोड़े थोड़े करके। तो इंट्रोडक्शन में हम वो सारी चीजें लिख सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ डेफिनेशन की, बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, is the branch of physical ज्योग्राफी। सबसे पहले ये लाइन लिख दो, ये आप कभी भूलोगे नहीं। जियोमॉर्फोलॉजी किसकी ब्रांच है, जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है, सिंपल है, ये लाइन आप कभी भूलने वाले नहीं हो। फिर उसके बाद देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो अगर अपन को डेफिनेशन लिखनी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी ऐसे लिख सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड है मेड ऑफ ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये वर्ड, ठीक है। ग्रीक वर्ड से, ये जियोमॉर्फोलॉजी एक शब्द है जो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका पहला पार्ट है जी, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, जी। दूसरा पार्ट है मॉर्फे, ठीक है। और तीसरा पार्ट है क्या है, लोगोस, ठीक है। तीन एक एक करके तीनों के मतलब समझते हैं। जी का मतलब है, जी मीनिंग, जी का मतलब है हमारा अर्थ, ठीक है। मॉर्फो का मीनिंग है हमारा, फॉर्म, ठीक है। और लोगोस का मीनिंग है स्टडी या डिस्कोर्स,
तो देखते हैं कैसे। जियोमॉर्फोलॉजी 3 शब्द से मिलकर बना है। जियोमॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जी का मतलब है अर्थ, मॉर्फे का मतलब है फॉर्म, और लोगोस का मतलब है स्टडी और डिस्कोर्स। तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्म, अर्थ के फॉर्म का, अर्थ के फॉर्म की स्टडी। हिंदी में लिख देती हूँ अगर किसी को समझने में दिक्कत है। अर्थ के फॉर्म की स्टडी, अर्थ के फॉर्म की स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्म। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है अर्थ के फॉर्म की स्टडी, लैंड फॉर्म की स्टडी, अर्थ का स्ट्रक्चर की स्टडी। समझे आप लोग? इसी को आप अपने लैंग्वेज में कोट कर सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। जी मींस अर्थ, मॉर्फे मींस फॉर्म, एंड लोगोस मींस स्टडी और डिस्कोर्स। तो इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्म। सिंपल है ना? ठीक है। अब कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो हम एक एक नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आइए अब देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ ज्योग्राफर्स, कुछ स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी हुई है अपनी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। ये आप लिख कर आएंगे तो आपके आंसर में काफी वेटेज आएगा। आपकी कॉपी दूसरों से अलग इन्हीं चीजों से बनेगी। छोटी छोटी चीजें दूसरों से आपको अलग अलग बनाएंगी, दूसरों की कॉपियों से आपको अलग बनाएंगी। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको मीनिंग लिखवाई थी ना, वही उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे। डेफिनेशन लिख देती हूँ एक तो आपके लिए डेफिनेशन लिख देती हूँ, और आपको इनको याद करके ही चलना है। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म। स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ द नेचर एंड origin of landform। ठीक है, तो क्या हो गया? जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी द नेचर एंड origin of landform। जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी, geomorphology is the study of the nature and origin of landform। ये जो डेफिनेशन है, ये वाली जो डेफिनेशन है आपकी, ये आपको किसने दी हुई है? ये आपकी दी हुई है आर्थर होम्स ने। ठीक है, तो ये दी हुई है आपकी आर्थर होम। वैसे तो ये इजी डेफिनेशन है, किसी को भी याद हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो 4-5 बार इसको देखिएगा और आपको याद होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? नेचर की स्टडी है और लैंडफॉर्म के ओरिजिन होने की स्टडी है। जियोमॉर्फोलॉजी किसने कहा है? ये आर्थर होम्स ने कहा है। तो आर्थर होम्स ने कहा है जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म। सेकंड डेफिनेशन जो हमारी थॉर्नबरी ने दी है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं भाई? वो बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सब कब से बोलती जा रही हूँ मैं आपको, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की। सिंपल। इज द ये मैं आपको सबसे पहली लाइन मैंने यही लिखवाई थी आती सी, तो ये तो आपको याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद भी लिखना है विच डील, वो डील करती है विद द फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस। विच डील with the form of earth surface and seeks a genetic and seeks a genetic interpretation of them।
ये किसने दी है? W.D. थॉर्नबरी ने दी है। ये डेफिनेशन आपको दी है, थॉर्नबरी की डेफिनेशन है ये। इनका पूरा नाम है W.D. थॉर्नबरी। थॉर्नबरी मतलब साइंटिस्ट जोग्राफर के नाम याद करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन आप 2-3-4 बार पढ़ोगे और 2-3-4 बार देखोगे तो आपको अपने ऑटोमेटिकली याद होंगे कि हाँ इस साइंटिस्ट ने, इस जोग्राफर ने ये वाली डेफिनेशन दी है। तो इनने क्या दिया? जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि मैं पहले दिन से बोलती आ रही हूँ, विच डील विद द फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस। वो क्या करती है? अर्थ सरफेस के फॉर्म को डील करती है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्म। तो वही है, अर्थ सरफेस के फॉर्म को स्टडी करना, विच डील विद द फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस एंड सीक्स अ जेनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ देम। और देखती है कि कैसे कैसे जेनेटिकली वो इवॉल्व हो रहे हैं डे बाय डे उनका इवोल्यूशन हो रहा है, डे बाय डे उनका डिक्लाइन हो रहा है। तो जियोमॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इन सारी चीज को डील करती है। अगर आपको 2-4 ज्योग्राफर और याद हो जाए तो वेरी गुड, वरना इतना काफी